जय वाला जी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत में मुख्यमंत्री कौन होता है, उसके कार्य क्या होते हैं और उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो राज्य का मुख्यमंत्री लगभग वही स्थान रखता है जो केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का नाममात्र अध्यक्ष होता है और वह राज्य का शासन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों के परामर्श के अनुसार चलाता है। जैसे ही एक देश में राष्ट्रपति राजा होता है पर कार्य प्रधानमंत्री चलाता है, वैसे ही एक राज्य में राज्यपाल भले ही राजा होगा वहां का, पर काम मुख्यमंत्री करेगा। मेन मुख्य न्यायाधीश और सारे फैसले उसके होते हैं दोस्तों। और मुख्यमंत्री हमेशा मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राज्य का वास्तविक शासक मुख्यमंत्री ही होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? संविधान के आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? राज्यपाल कराता है। परंतु राज्यपाल मुख्यमंत्री की डायरेक्ट नियुक्ति नहीं कराता। जब राज्य विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत मिलती है, तब उस दल का नेता जिसे उनके सारे एमएलए इलेक्ट करते हैं कि भैया यही बनेगा हमारा मुख्यमंत्री, राज्यपाल तब जाके उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। और यदि विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता ना, तो राज्यपाल स्वविवेक से किसी भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर उसे निश्चित विधानसभा में निश्चित अवधि में अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश देता है। मतलब कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं। मान लो अगर 200 सीट है और चाहिए कि स्पष्ट बहुमत चाहिए 142 पे, पर 142 सीटें किसी को नहीं मिली, किसी भी पार्टी, भले उस जगह में 4 पार्टियां लड़ रही हो, तो राज्यपाल ये कहेगा कि मान लो उसकी कांग्रेस, बीजेपी या अदर किसी भी पार्टी से हो, तो वो बीजेपी को कह दे कि भैया आपको स्पष्ट बहुमत करने का ये हम समय दे रहे, इतने समय में आप स्पष्ट बहुमत या पूरे विधायक का समर्थन ले आओ तो आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री अलॉट कर दिया जाएगा आपकी पार्टी में से। पर ये जब ही होता है जब किसी भी पार्टी में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। ये मुख्यमंत्री में हमेशा होता है। इसका एग्जाम्पल बता दूं तो इसका एग्जाम्पल है जब 16वीं लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश में 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 42 सीटों के साथ कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके दल के नेता बने थे कौन? नवाब तुर्की। और राज्यपाल निर्भया सिंह ने 18 मई 2014 के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। ये इसका हो गया स्पष्ट बहुमत का एग्जाम्पल। पर अभी आपको पता है कि कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तो क्या हुआ था कि कांग्रेस के पास ज्यादा बहुमत थी पर पूर्ण बहुमत नहीं थी, जो मतलब सरकार बनाने के लिए एक सीट रखती है। तो क्या हुआ था? तो राज्यपाल ने सबसे पहले क्या किया था? वहां के राज्यपाल ने कहा था बीजेपी पार्टी को कि आप अगर सरकार बना सकते हो तो स्पष्ट बहुमत लेके आओ इतने समय तक। सीटें बड़ी कांग्रेस के पास ज्यादा थी, पर उसने किसको कहा कि बीजेपी को कहा कि भैया आप ला सकते हो कि आपके पास सीटें कम है, पर ना उसके पास स्पष्ट बहुमत है ना आपके पास है, अगर आप ला सकते हो तो आप ला दो। पर क्या हुआ? वो हो नहीं पाए, हो गए। वो तो दलगत राजनीति है, उसमें अगर वो स्पष्ट ला पाए तो भैया मुख्यमंत्री, नहीं तो नहीं मुख्यमंत्री। तो ये तो बहुत एग्जांपल है। आपको भारतीय राजनीति में ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। तो अब मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या होना आवश्यकता है? तो मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहले वो राज्य विधानमंडल का सदस्य जरूर हो। भैया वो जीत के आया हो, वैसे नहीं कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जिन राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, उन राज्य में मुख्यमंत्री किसी भी सदन में लिया जा सकता है। ठीक है, किसी राज्य में 2 विधानमंडल होते हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य में 2 विधानमंडल है। ये आज नहीं, आपको बाद में बताऊंगा। अब मुख्यमंत्री का कार्यकाल और उसकी अवधि क्या होती है? संविधान के आर्टिकल 164 में
मंत्री राज्यपाल के परिषद पर्यंत अपने पद पर रहते, परंतु व्यवहार में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री अपने पद पर जब तक बने रहते हैं जब तक उन्हें विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त रहता है। इस तरह मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। अगर वो उसके खुद के एमपी बोल रहा हूं, सॉरी दोस्तों, खुद के एमएलए अगर भाई वो पूर्ण बहुमत से कहते कि हमें ये नहीं चाहिए मुख्यमंत्री, तो तुरंत मुख्यमंत्री को उस सीट अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर सकती है। सरकार गिरने का, अगर एमएलए ने अपना समर्थन हटा लिया तो सरकार गिर गई। ये सबसे बड़ा है। उसको कहते अविश्वास प्रस्ताव पत्र, इसी को कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अब उसकी शक्ति और कार्य क्या होते हैं? तो मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य बहुत विस्तृत होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री एक तरह से मंत्री परिषद का मुखिया होता है, क्योंकि वो मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री अलॉट किए जाएंगे वो वही तय करता है। आर्टिकल 163 भाग 1 तथा 164 भाग 1 ने वो मुख्यमंत्री के जितने भी अन्य मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के कार्यों को स्पष्ट निर्देश कर सकता है, और जब चाहे वो, अगर वो ये देखा है कि उस मंत्री परिषद वो कार्य नहीं कर रहा तो उनसे त्याग पत्र भी मांग सकता है, तथा वो उनके वो डिपार्ट अपने अंडर में ले सकता है, जैसे एक प्रधानमंत्री ले सकता है। ठीक है। मुख्यमंत्री अपने विधानमंडल में लगातार बैठ के, लगातार नहीं मतलब अपने सभा सत्र बुला सकता है, ये भी उसका अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है। मंत्री पद को अगर ठीक से कार्य नहीं करे तो हटा सकता है। और विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद के सदस्यों में विभागों का बंटवारा कराता है। इस काम में कई बार मुख्यमंत्री को कठिनाई होती है, भाई कोई बुरा ना मान जाए, क्योंकि एक समय में क्या होता है, हर मंत्री कई विभाग लेना चाहते हैं कि भैया हमें फाइनेंस दे दो, हमें इसको दे दो, पर मुख्यमंत्री को यह सोचना पड़ता है किसी योग्य को दूं, जब तो सरकार अच्छी चल पाएगी। और वो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है, और वो विधानसभा का नेता होता है, हमारे जनता का नेता होता है। और राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की मुख्य की कड़ी होती है। मतलब एक तरफ राज्यपाल और एक है मंत्री परिषद, दोनों की बीच की कड़ी है। मतलब वही भाषा का इंटेलेक्ट करता है। वो कोई नियम या कानून पारित किया तो राज्यपाल के पास वो पेश करता, मतलब वो एक तरह से बांध है। राज्यपाल और मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री एक तरह से बांध कहा जाएगा दोस्तों। अब वो विधानसभा का तो नेता होता ही है भैया, चुनाव से इलेक्ट हो जाता है तो विधानसभा का नेता है, और विधानसभा को भंग करने की भी शक्ति उसके पास होती है। जरूरी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री को कोई उनके एमएलए पद से हटाए, अगर वो भी अपने पद से इस्तीफा दे दिए तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है, और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भागी होगा। कोई भी मुख्यमंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो समझो वो मंत्रिमंडल भंग हो गई। सिंपल डैट क्लियर होता है। और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करता है। वो मंत्रिमंडल के नेता के साथ अपने दल का भी नेता होता है, और वो जनता का नेता होता है, और जनता के हितों में कार्य करवाता है एक मुख्यमंत्री। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खूब सारा लाइक ठोको दोस्तों। और अगर मैं कुछ सुधार या कुछ और टॉपिक आपको इसके बारे में समझना है तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि इसके बारे में मुझे बता दो, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप भी बताओगे तो हम उसके बारे में जरूर डिटेलिंग में बात करेंगे। मेरे पास जो टॉपिक आते हैं, जो मुद्दे आते हैं मैं बात करता हूं, पर आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हो। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय बालाजी।